सीमांचल में 24 सीटें, जिनमें 5 पर एमआईएम जीत के करीब है। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी न सिर्फ चुनाव जीत रही है, बल्कि ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया के अल्पसंख्यक बाहुल्य अमौर और बायसी सीट पर ओवैसी और एमआईएम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। यहां मुस्लिमों ने आरजेडी और कांग्रेस पर एमआईएम को तरजीह दी। आमतौर पर कांग्रेस और बायसी में आरजेडी उम्मीदवारों को एमआईएम ने हराया है। अमौर में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव जीत गए, और जबकि बायसी में एमआईएम ने के गुलाम सरवर चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में बायसी से एमआईएम के रुकनुद्दीन चुनाव जीते, जो बाद में ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन नए चेहरे को चुनाव में उतार कर भी ओवैसी कामयाब रहे हैं। पिछले चुनाव में एमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन ओवैसी के 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी ओवैसी की एमआईएम ने अपना प्रदर्शन दोहराया है, मगर आरजेडी कांग्रेस ऐसा करने में फेल साबित हुई है। ओवैसी ने महागठबंधन में उन्हें शामिल करने को भी कहा था, लालू और तेजस्वी तक संदेश पहुंचाया, अपील भी की थी, लेकिन आरजेडी ने अपने वोट कटने के डर से एमआईएम को शामिल नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी को मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा था। मगर कई सीट पर एमवाई समीकरण फेल हुआ और वैसी बाजी मार गए। इनके हार के कारण क्या रहे? इन्होंने भी पूरी जोर आजमाइश की, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव कैसे हार गई महागठबंधन? देखिए जरा इनकी हार की वजह क्या रही। ये खींचतान, कौन कितने पर लड़ेगा, इसी में लड़ाई होती रही। चुनाव के ऐलान के बाद से ही टकराव बढ़ गया था। सीटों के ऐलान से को लेकर बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस आरजेडी में सीटों पर बात अटक गई थी। दावा किया गया आरजेडी कांग्रेस में बात बंद हो गई। तेजस्वी मुकेश सैनी की भी बात बंद हो गई थी। नॉमिनेशन के पहले तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई। दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। जहां फ्रेंडली फाइट, उसमें अधिकतर सीटों पर हार मिली। एक साथ लड़ रहे जैसा संदेश देने में नाकाम रहे। मोदी ने आक्रामक तरीके से जंगल राज पर हमला किया। कट्टा, दुनाली, छर्रा से मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। लोगों ने नीतीश के सुशासन पर भरोसा जताया। महिला वोटरों ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश को वोट दिया। राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एटम बम से हाइड्रोजन बम तक फोड़ने का दावा किया, लेकिन बिहार के वोटर इससे जुड़ नहीं पाए। बहुत देर बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया गया, लेकिन इस पर भी महागठबंधन एनडीए को नहीं घेर सका। ये इनके हार के कारण है। बात पीके की, यानी प्रशांत किशोर की। लोगों को लग रहा था प्रशांत किशोर बहुत बड़ा कमाल करेंगे। आइए आपको बताऊं, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े कैंपेन, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का जलवा, लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए सब कुछ फ्लॉप और इतना बड़ा जीरो। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फेल साबित हुए। रिपोर्ट कार्ड में जीरो आया है। खुद की पार्टी के पहले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते। जनसुराज का बिहार में खाता तक नहीं खुल सका, जबकि कहा जा रहा था कि पीके गेम चेंजर हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ पीके को त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे थे। चुनाव से पहले यात्रा करके वो भी दावेदारी कर रहे थे। पीके ने कहा था वो या तो अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर होंगे, यानी या तो जनसुराज 150 सीटें जीतेगी या फिर 10 से भी कम। लेकिन प्रशांत किशोर के दोनों ही दावे गलत साबित हुए। उल्टा नीतीश और एनडीए पर उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, क्योंकि नीतीश को 25 सीट भी ना मिलने का दावा कर रहे थे। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दावा यहां तक किया था अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी नहीं रहेंगे, यह भी कह दिया था। यहां तक कि एनडीए सरकार की वापसी से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उनके बाबोलेपन पर जनता ने भरोसा नहीं किया। जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सोचिए एक भी नहीं जीती। 68 सीटों पर तो पीके की जनसुराज नोटा से भी हार गई। हाल यह हो गया है।